बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। 29 जनवरी को आपने गांधीनगर से तास गांव की ओर प्रस्थान किया। प्रेमियों ने विनय की कि मार्ग में सांगली में कृपा करें। सांगली की संगत को आश्रम के मोड़ पर बाहर बुला लिया और सबने श्रीकार में ही दर्शन करके अपने पत्र पुष्प अर्पित किए। कुछ भक्तों ने पुनः विनय की कि प्रभु सांगली आश्रम की धरती के भी भाग्य जगाएं। समय ना होते हुए भी श्री प्रभु जी ने सब महात्मा जनों की ओर देखते हुए संकेत से पूछा। महात्मा नित्य योगानंद जी ने विनय की कि श्रीकार को आश्रम की ओर मोड़ लेते हैं। सांगली के गुरमुख प्रेमियों ने श्री प्रभु जी की असीम कृपा और बख्शिश का धन्यवाद किया। हाथों में दीपक लेकर श्री प्रभु जी की श्री आरती उतारी और सबने जयकारे बोलकर हार्दिक प्रसन्नता से सुमधुर अभिवादन किया। आपने सबको शुभ दुआ आशीर्वाद देते हुए फरमाया। परम संत श्री कबीर साहिब जी की वाणी है। दोहा। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहा कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। मालिक का सुमिरन करने से सुख मिलता है और सुमिरन से ही सब दुख दर्द व कष्ट कलेश दूर होते हैं। सुमिरन करने से ही जीव उस परम पिता परमात्मा से एक रूप होकर अपने लक्ष्य को पा लेता है। जिस प्रकार दुनिया में किसी की लॉटरी खुल जाती है तो वह मालामाल हो जाता है, इसी प्रकार गुरमुखों की भी लॉटरी खुल गई है। वे भक्ति के नियमों को पाकर सुखों के सागर में पहुंच गए हैं। गुरमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि वे अपने मन चित्त को सत्पुरुषों के वचनानुसार भक्ति में लगाए रखें। इसी से ही जीवन सफल होता है। वहीं पर एक भक्त जी की दुकान का मुहूर्त किया। सांगली से तास गांव में कृपा की। यहाँ पर एक भक्त जी की विनय पर उसकी फैक्ट्री का मुहूर्त किया और सत्संग प्रवचन हुए। आपने फरमाया, गुरमुखों, आप लोग अति भाग्यशाली हैं जो सत्पुरुषों की संगति का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। सत्पुरुषों की शरण में आने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। दुनिया में सब चीजें मिल सकती हैं परंतु भक्ति नहीं मिल सकती। सोना चांदी सब मिल सकता है और तकरीबन सबके पास होता भी है, परंतु भक्ति सबके पास नहीं है। गुरमुखों को केवल भक्ति का धन एकत्र करना है। सेवा, सुमिरन, सत्संग और दर्शन ध्यान करते हुए लोक परलोक संवारना है। यही अपना असली मकसद है। पुनः एक दो प्रेमियों के प्लॉट पर श्री कार में ही विराजमान होकर उन्हें कृतार्थ किया। भेलवड़ी स्टेशन से ट्रेन में विराजमान होकर वापस श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाकर प्रेमी भक्तों के लिए अमृत रस धारा बहा दी। महाप्रभु जी ने समय समय पर यहाँ कृपा फरमाई, दिव्य दर्शनों की दात लुटाई, पावन प्रवचनों की गंगा बहाई। उसके लिए कोल्हापुर निवासी सभी गुरमुख प्रेमी जन आपके अनंत अनंत उपकारों के आभारी हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। जम्मू और कश्मीर। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी के धुर दरगाही अमर अटल संकल्प
व मौज को परिपूर्ण करना महापुरुषों का उद्देश्य है। हमारे परम इष्ट देव आध्यात्मिक युग सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दादा दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज इस भक्ति व परमार्थ की अमर ज्योति को जन जन तक पहुंचाने में संलग्न थे। समय समय पर धरती की व अपने प्रेमी भक्तों की हार्दिक पुकार को स्वीकार कर महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर अनेक स्थानों पर जाकर रूहों को सन्मार्ग दर्शाया एवं भक्ति धन से कृतार्थ किया। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में महात्मा दर्शन अमरानंद जी व कुछ एक प्रेमी भक्तों ने जम्मू कश्मीर में रह रहे गुरमुखों के दिलों में अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु वहाँ की धरती को श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय की। उनके नम्र निवेदन को स्वीकार कर आपने फरमाया, हम शीघ्र ही वहां आएंगे। महाप्रभु जी ने प्रथम बार 12 मई सन 1978 को जम्मू एवं कश्मीर की धरती का सौभाग्य जगाने के लिए विमान द्वारा अपने निजी सेवकों के साथ बंबई से श्रीनगर कश्मीर में कृपा फरमाई। वहां का सारा प्रबंध महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी की देखरेख में हुआ। एयरपोर्ट पर गुरमुख प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। श्री दर्शन पाकर सबका मन खुशियों में झूम उठा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री कार में विराजमान होकर भक्त मेला राम जी के घर में कृपा की। भक्त जी के प्रेम को देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। वहां सेवा में उपस्थित सभी गुरमुखों की अंतरात्मा श्री प्रभु जी की समीपता व देव दुर्लभ दर्शन पाकर प्रफुल्लित हो उठी। भक्त जी के घर के बाहर खुले आंगन में पंडाल लगाया गया था। वहीं पर नित्य प्रति साय समय संगतों को श्री दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता था। आपने यहाँ पर विराजमान होकर श्री वचन फरमाए। कुदरत ने माया का ऐसा पसारा फैला दिया है कि इंसान की सुरती उसमें आसक्त हो गई है। स्त्री, पुत्र, धन, परिवार, जितनी भी दुनियावी वस्तुएं नजर आती हैं, ये सब माया का रूप है। ये नाशवान एवं मिथ्या हैं। इनका अस्तित्व रेत की दीवार की न्याय अस्थिर है। केवल प्रभु की भक्ति, मालिक का भजन ही वास्तविक है। जग रचना सब झूठ है, जान ले उरे मीत, कह नानक थिर नाव रहे, जीव बालू की भीत। गुरुवाणी। सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और नित्य क्रमानुसार यह भी अनुभव कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी आया है सबने एक ना एक दिन जाना है। अर्थात इस संसार से बारी बारी सब कूच कर रहे हैं। चाहे कोई नीच योनि में जा रहा है या उत्तम योनि को पा रहा है। यह है मिट्टी का पुतला और अंत में इसने मिट्टी में समाना है और यहीं रह जाना है। एक प्रभु का नाम सत्य है। यदि सत्य से प्यार करोगे, सत्य वस्तु से दिल लगाओगे और इसे अंदर बसाओगे तो सत्य स्वरूप बनकर अमर हो जाओगे। दुनिया के पदार्थ शरीर के पालन पोषण के लिए हैं। इनका केवल उपयोग करना है। जीव जब सत्संगति प्राप्त करता है तो उसे सही मार्ग का ज्ञान होता है। अपने पराये का पता चलता है।
सच झूठ का निर्णायक बनता है। इस निरख परख का ज्ञान झूठी वस्तुओं से ममता तोड़कर सच की ओर नाता जोड़ता है और इसे प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर अग्रसर होता है। सत्पुरुषों की संगति के बिना यह सूझबूझ नहीं मिल सकती। संत सुझाते हैं दोहा, सतगुरु खोजो संत, जीव काज जो चाहो, मेटो भव को अंक, आवागमन निवारक। परम संत श्री कबीर साहिब जी। संत सदगुरु की शरण में जा, ताकि तेरा आवागमन का चक्र छूट जाए। वहां तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीव मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जपकर एक रूप हो जाएगी। इस प्रकार अनेकों जीव आकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाने लगे और आप उन्हें पत्र पुष्प अर्पण करने का सुअवसर भी प्रदान करते रहे। भक्त मेला राम जी के पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी, जो आध्यात्मिक विचारों वाली थी। उसके परिवार का भक्त जी के साथ बहुत अच्छा पारिवारिक प्रेम भाव भी था। उसने पावन मनोहारी श्री दर्शन कर एवं वचनों को श्रवण कर श्री चरण कमलों में विनय की, महाराज, मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं, आपके नूर इलाही मुखारविंद पर उनका दीदार हो रहा है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया और फरमाया, पुण्य संस्कारी तथा सत्संगी आत्मा ही ऐसा अनुभव करती है। पुनः मानुष जन्म के रहस्य को समझाते हुए फरमाया, बंदा आदम बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अर्थात मनुष्य प्रभु भक्ति के लिए ही इस संसार में आया है, और अगर वह प्रभु की भक्ति नहीं करता तो वह मनुष्य कहलाने का भी हकदार नहीं है। यह श्री वचन सुनकर उसने श्री चरण कमलों में विनय की। स्वामी जी हमारे पीरो मुर्शिद भी ऐसे ही वचन फरमाते हैं, गाफिल अजवे यक जमा सद मर्गदा, जिंदगी याद अस्त निज दे आरिफा। अर्थात प्रभु को भूल जाना 100 मौतों के बराबर है, और सत्पुरुषों की संगति में आकर उसे याद करना जिंदगी के बराबर है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने फरमाया, प्रभु को भूल जाना मौत के बराबर ही नहीं, अपितु मौत से भी निकृष्ट है। क्योंकि जो मरता है वह तो परमात्मा के हुक्म के अंदर होता है, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर भी सुमिरन नहीं करता वह हुक्म से बाहर है, उस प्रभु के हुक्म से बाहर है। यह श्री पावन वचन सुनकर उसके अंतर में प्रकाश हो गया और वह बार बार श्री सद्गुरु देव जी महाराज के श्री चरण कमलों में सजदा करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घरों में कृपा की एवं सच्चे नाम की दात प्रदान कर उन्हें श्री चरणों के संग जोड़ा। महाप्रभु जी के श्री चरणों में कुछ प्रेमी भक्तों ने कश्मीर की वादियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर अपने निजी सेवकों के साथ शालीमार बाग, चश्मा शाही बाग, निशांत बाग, बैरीनाग, डल झील आदि स्थानों पर भ्रमण किया।
एक स्थान पर साथ में आए हुए सेवकों को बिठाकर श्री वचन किए। इन प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए लोग धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परंतु यह केवल मन की क्षणिक खुशी के लिए होता है। यह सुख ना तो उनका स्थायी सुख होता है और ना ही उनको सदा के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आत्मिक आनंद और मानसिक शांति तो केवल सत्संग में ही जीव प्राप्त कर सकता है। यह प्राकृतिक पुष्पों की महक, कलकल करती हुई नदियों का नाद और झरनों का झरझर बहता पानी, सब में परमात्मा के नाम की धुन सुनाई देती है। सब यही राग सुना रहे हैं कि परमात्मा ने जीवन का सौंदर्य इसी में भरा है कि मनुष्य अपने अंतर में उसी वास्तविक ध्वनि को सुनकर आनंदित रहे। तभी तो प्राय साधु संत एवं ऋषि मुनि नदियों, झील व झरनों के समीप ही साधनारत रहते थे। इसके पश्चात पुनः भक्त जी के निवास स्थान पर सबको श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। महात्मा योग रोशनानंद जी एवं महात्मा अनंत शांतानंद जी ने श्री चरण कमलों में आश्रम पर कृपा करने की विनय की। इन्होंने श्रीनगर में सत्संग के लिए छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। महाप्रभु जी ने विनय स्वीकार कर वहां पर भी कृपा करके सबको भक्ति का मार्ग सुझाया और श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत कराया। एक दिन साय समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। उस समय एक बालिका ने भी माथा टेका। महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख लिया। उस बालिका के दिल में श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश यह आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।